हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें। मेरे वीडियो के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर होती है। आज हम पढ़ेंगे मीज़ल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। मीज़ल्स इज़ ऑल्सो नोन एज रूबेला और रेड मीज़ल्स। मीज़ल्स को रूबेला या रेड मीज़ल्स भी बोलते हैं। ये हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो कि वायरस के कारण होता है, जिसमें पूरी बॉडी में रेसेस दिखाई देते हैं। ठीक है। मीज़ल्स कुड बी स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड म्यूकस एंड सलाइवा। मीज़ल्स जो होता है वो म्यूकस और सलाइवा से के थ्रू स्प्रेड होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग 2010 के रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1,39,300 डेथ जो है मीज़ल्स से हुई है। और ये जो देखा जाता है, जो चिल्ड्रन होते हैं 5 साल से कम की उम्र के, उनमें इसके हाईली चांसेस या मेजॉरिटी डेथ देखा गया है ग्लोबली। ठीक है। इसका कॉज क्या होता है? मीज़ल्स जो होता है, मीज़ल्स वायरस के कारण होता है, जो कि पैरामिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और मॉर्बिली वायरस जीनस जो होता है, पैरामिक्सो फैमिली के मॉर्बिली वायरस जीनस से बिलोंग करता है। ठीक है। ये बहुत ही कंटाजियस डिसीज़ कॉज करता है मीज़ल्स, और म्यूकस और सलाइवा के थ्रू फैलता है। ठीक है। When the measles infected person sneeze or cough, the virus is released into air and measles virus could travel through the air. ठीक है। अगर किसी पर्सन को मीज़ल्स का इन्फेक्शन है तो उसके स्नीजिंग और कफ के थ्रू है वो क्या होगा, वायरस जो होता है वो रिलीज हो जाता है एयर में, और एयर के थ्रू वो ट्रैवल करता है। सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे मीज़ल्स में? तो जैसे इसमें हमने ऊपर देखा कि रेसेस बन जाते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है। फिर सिम्टम जनरली अपेयर विद इन 14 डेज ऑफ एक्सपोजर। अगर वायरस का एक्सपोजर हो गया है, उसके 14 डे तक के इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जिसमें पूरी बॉडी में रेसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो बनेगा उसमें क्या होगा, एजेंट हो जाएगा मीज़ल्स वायरस। ठीक है। एजेंट में मीज़ल्स वायरस हो जाएगा। और फिर आएगा होस्ट, तो उसमें 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उसके बिलो वाले, और इन्वायरमेंट जो इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट होगा वो चीज़ इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में आ जाएगा। 14 डेज़ में इसके सिम्टम्स हो जाते हैं, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। ठीक है। ट्रीटमेंट देखते हैं मीज़ल्स का क्या होता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, पर जो सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं उन्हें हम रिड्यूस करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि ऐसे मेडिकेशन यूज़ करेंगे जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, और जो कफ और सोर थ्रोट हो रहा है तो उसमें उसे रिड्यूस करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर या एक्सपेक्टोरेंट्स दिए जाएंगे। एसिटामिनोफेन जो कि मसल्स पेन या फीवर जो होगा उसको रिड्यूस करेगा। फूड जिसमें विटामिन ए ज़्यादा रिच हो, ऐसे फूड प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन केस ऑफ चिल्ड्रन इट इज़ एडवाइज दैट दे शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय अ डॉक्टर। चिल्ड्रन शुड बी प्लेस्ड इन आइसोलेशन एंड फुल्ली रिकवर्ड अंटिल द फुल्ली रिकवर्ड। तो अगर बच्चा में इन्फेक्शन हो गया है तो हमें डॉक्टर से दिखाना है और फिर आइसोलेशन करनी है। ठीक है। डायग्नोसिस, डॉक्टर confirm measles by examination or skin rash and other symptoms or characteristic of disease. It is not possible to confirm by examine visible symptom. The doctor may advise for blood test. मतलब डायग्नोसिस में वही है, रेसेस दिखेंगे और जो अदर सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि कफ हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, मसल्स पेन, फीवर, ये इन सारे को एग्ज़ामिन करके और ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें जो अगर चेस्ट पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। और फिर
अगर कोई इरिटेशन या इचिंग हो रही है तो उसके लिए बनाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मिजल्स टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होता है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।